Hello everyone, जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पवधा क्लासेस। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी सीबीएसई क्लास 9 की वर्ड नोट्स और समरी। पोयम है आपकी रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ बहुत अच्छी पोयम है जिसको कंपोज किया है कॉर्ड्स किने ने। तो इस पोयम के 3 पैराग्राफ्स हैं। इन 3 पैराग्राफ्स के आपको वर्ड नोट्स कराऊंगी। जो पोइट्री के वर्ड्स हैं उसकी मैं इंग्लिश टू इंग्लिश कराऊंगी, फिर आपको समरी भी कराऊंगी। आप इसे ध्यान से देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसके वर्ड नोट्स कराऊंगी, फिर सेकंड पैराग्राफ मैंने मेंशन किया है, फिर मैंने थर्ड पैराग्राफ मेंशन किया है और उसके वर्ड नोट्स आपको मैं बताऊंगी। इसके बाद मैं समरी कराऊंगी। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पवधा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू अपडेट्स आते रहें। चलिए स्टार्ट करती हूँ। सीबीएसई क्लास 9 पोयम रेन ऑन द रूफ। फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड नोट है ह्यूमिड, full of vapors, hover, float in the air, starry जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, full of stars यानी तारों से भरी हुई, spare the sky, melancholy sadness यानी दुख, patter a tapping sound यानी कि जब बारिश आती है तो जब वो बारिश की जो आवाज़ होती है टप टप करती हुई टपकती है तो उसको बोला जाता है पैटर ए टैपिंग साउंड। चलिए सेकेंड पैराग्राफ के वर्ड नोट देख लेते हैं। वो वर्ड नोट्स जो रेन ऑन द रूफ पोएम की सेकेंड पैराग्राफ में आए हुए हैं तो वो हैं टिंकल, सॉफ्ट रिंगिंग साउंड, शिनल्स, वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ यानी लकड़ी की टाइल्स जो छत पर यूज की जाती हैं। 2 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फैंसीज इमेजिनेशंस यानी कल्पनाएं, वूफ मीन्स क्लोथ। पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड नोट है अगॉन यानी पास्ट, लिस्ट यानी लिसन। यहाँ पर लिस्ट का मतलब लिसन है इस पोयम के अकॉर्ड। रेफरेन का मतलब है यहाँ पर द म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन, बारिश की संगीतमयी आवाज़। वो यहाँ पर इसका मीन्स ये है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में हेयर में वर्ड मेंशन कर दिया है। तो रेफरेन का मतलब हेयर द म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन, बारिश की संगीत में आवाज़। तो देखिए ये सारे थे वर्ड नोट्स रेन ऑन द रूफ के। अब इसी पोयम की समरी मैं आपको बताती हूँ। समरी बताकर मैं उसकी आपको इंग्लिश में तो बता ही रही हूँ, साथ साथ मैं उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी को। रेन ऑन द रूफ, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया रेन ऑफ द रूफ, ऑफ नहीं है यहाँ पर, ऑन है, रेन ऑन द रूफ। समरी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर भी ऑफ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी ऑन है, इस चीज़ को आप ध्यान दे लेना क्योंकि मैंने अपने वर्ड नोट्स में रेन ऑन द रूफ लिखा है और रेन ऑन द रूफ ही इस पोयम का नाम है, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर ऑफ कटेगा ऑन आएगा, नीचे भी ऑफ कटेगा ऑन आएगा। Rain on the Roof is a poem composed by Courts Kinney. It is a lyrical poem. In this poem, the poet expresses his love for nature and praises the beauty of nature. Rain on the Roof एक पोएम है जिसको कॉटे किने ने कंपोज किया है। यह एक लिरिकल पोएम है। इस पोएम में पोइट्स अपना प्रकृति के प्रति प्यार को बताता है, वह नेचर के प्रति यानी प्रकृति के प्रति अपने प्यार को बताता है और प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा करता है।
द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट व्हेन द क्लाउड्स फिल्ड विद रेन वेपर्स फ्लोट इन द स्काई एवरीबडी फील्स थ्रिल्ड। वो कवि कहता है कि जब बारिश आने वाली होती है, बादल बहुत सुंदर लगते हैं, और जब रेन वेपर्स फ्लोट इन द स्काई, जब ऐसा होता है तो एवरीबडी फील्स थ्रिल्ड, तो सभी लोग रोमांचक हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, कुछ अच्छा करने को सोचते हैं। इट इज़ वेरी इंजॉयफुल व्हेन इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बहुत इंजॉयफुल होता है वो मोमेंट जब बाहर की तरफ बारिश हो रही होती है। द पैटरिंग साउंड ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द शिंगल्स ऑफ द रूफ गिव हैप्पीनेस, जब बारिश की आवाज़, सॉफ्ट बारिश की आवाज़ छत पर पड़ी जो लकड़ी की टाइल्स होती हैं उन पर पड़ती है, तो श्योरली बहुत हैप्पीनेस फील होता है। बहुत अच्छी पोएम है, सारा नेचर का डिस्क्रिप्शन है। जो बारिश होती है उससे, जो बारिश होने से जो खुशी सबको मिलती है उसके बारे में बताया है, क्योंकि बारिश पे बहुत से हिंदी कवियों ने भी कविताएं लिखी हैं, इंग्लिश के पोइट्स ने रेन पर बहुत सारी सुंदर सुंदर पोएम कंपोज की हैं। मैनी रिकलेक्शन एंड इमेजिनेशंस टेक प्लेस इन द पोइट्स माइंड, बहुत सी ओल्ड मेमोरीज, बहुत से रिकलेक्शंस कवि के दिमाग में आ जाते हैं। ही रिमेंबर्स हिज डेड मदर, वो अपनी मरी हुई मम्मी को याद करता है, यानी कि इस पोएम में ये बताया है कि पोइट की मम्मी मर चुकी है, पोइट की मम्मी इस दुनिया में नहीं है, वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करता है। वो कहता है पहले जब बचपन में हमारी मम्मी थी, बारिश आती थी तो मम्मी बहुत खुश होती थी, हम मम्मी के साथ बहुत इंजॉय करते थे, मम्मी प्यार भरी आंखों से हमें देखती थी, क्योंकि मम्मी बहुत प्यार करती थी। His heart filled with thousand memories both sweet and sad, उसका दिल हजारों मेमोरीज से भर जाता है। किस तरह की? दोनों प्रकार की मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज यानी अच्छी मेमोरीज से भी, और सैड मेमोरीज और दुखी मेमोरीज से भी। देखो स्वीट मेमोरीज तो ये हो गई कि पॉइंट को बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, वो नेचर को बहुत प्यार करता है और उसे नेचर से रिलेटेड हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन सैड मेमोरीज को भी वो रिकॉल करता है अपने माइंड में कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो उसको दोनों तरह की यानी स्वीट और सैड दोनों तरह के मेमोरीज वो रिकॉल कर लेता है अपने माइंड में। तो ये थी समरी रेन ऑन द रूफ की। अगेन सॉरी, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, ऑन आएगा। और जो नीचे मैंने अपनी लाइन स्टार्ट करी है रेन ऑफ द रूफ, तो ऑफ नहीं है, ऑन है, रेन ऑन द रूफ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ये इसकी समरी है विद एक्सप्लेनेशन। ये कंप्लीट हो गई। नाउ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। आप पब्धा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। न्यू नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएंगे, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके पास ज़रूर आएंगी। नाउ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन